बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। इंसान का मन इंसान को बार बार गिराता है, धोखा देता है, सही रास्ते से भटकाता है। सेवक का कर्तव्य है कि सेवक सदा अपने मन पर ध्यान रखे। ध्यान ये रखना है कि कहीं मन बेईमानी में तो मुझे नहीं ले जा रहा। मेरा मन बेईमान है और कहीं कोई चाल चलकर मुझे बेईमानी के रास्ते पर न चला दे। कभी भी किसी भी वक्त मन अपना काम कर सकता है। ये मन का स्वभाव है। मन का यही काम है कि मन जीव को रात दिन भटकाने में लगा ही रहता है। मन चाहता ही नहीं कि जीव सतगुरु की भक्ति में, सेवा में निष्काम भाव से श्रद्धा के साथ आगे बढ़े। सेवक को हर समय अपने मन की संभाल करनी चाहिए, संभाल करनी है। हम सतगुरु के चरणों के सेवक हैं। श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं, श्री परमहंसों के सेवक हैं। ये दर्जा, ये पद स्वयं श्री परमहंसों ने वक्त वक्त पर अपने मुखारविंद से वचन फरमा करके दिया है। ये सौभाग्य प्रदान किया है हमें कि हम सतगुरु के सेवक कहलाते हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य है। सेवक वो जो सतगुरु से नाम लेकर के सतगुरु के वचनों पर चलने की कोशिश भी करता है, वो भी सेवक है। चाहे वो घर गृहस्थ में रहता हो, दुनिया के किसी कोने में रहता हो, सतगुरु के नजदीक रहता हो या दूर रहता हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सेवक का ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि अपने मन पर नजर रखने की जरूरत होती है। ऐसे ही एक प्रसंग आता है, एक कथा है। श्री गुरु महाराज जी, श्री दूसरे पातशाही जी जब श्री आनंदपुर धाम की रचना नहीं हुई थी, श्री दूसरी पातशाही जी जब चकोड़ी आश्रम में विराजमान थे, किसी प्रेमी ने गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कुछ धन की सेवा भेंट की। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस वक़्त उपस्थित आदरणीय महात्मा जी को वो सेवा संभालने के लिए दी।
और वो सेवा लेकर के महात्मा जी दूसरे कमरे में जा कर के बक्से में सेवा को संभाल कर रखने लगे। उस वक़्त बैंकों की इतनी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, क्योंकि काफ़ी वर्ष हो गए इस बात को, 100 साल से भी अधिक का समय व्यतीत हो गया। जैसे भी संभालनी होती थी महात्मा जी वो सेवा रखने लगे। और इतने में श्री गुरु महाराज जी को कोई काम याद आ गया तो उन्होंने महात्मा जी को आवाज़ लगा दी। उनको आने में कुछ देर हो गई। जब वे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिर हुए तो गुरु महाराज जी ने पूछा, क्या कर रहे थे? तो महात्मा जी प्रार्थना करते हैं कि महाप्रभु सेवा संभाल रहा था, क्योंकि सेवा अच्छी तरह से रख करके जो आए थे, बक्से वगैरह को बंद करके आराम से, भाई दोबारा ना उसको रखने की संभालने की जरूरत पड़े, एक बार में काम पक्का कर दिया, वही वो वर्णन कर रहे थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा फरमाई कि वो सेवा वापस यहाँ ले आओ। तो फौरन आज्ञा का पालन हुआ। जब वे रकम लेकर आए तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आज आपको इस धन के पीछे गुरु आज्ञा उल्लंघन करने की हिम्मत हो गई। इस धन के पीछे आपसे आज्ञा का उल्लंघन हो गया। आगे चलकर पता नहीं क्या होगा। इतने वचन कहकर श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को वो रुपए, वो नोट फाड़ने की आज्ञा फरमाई। ये अपने मन में बहुत डर गए महात्मा जी कि अब क्या होगा, अब क्या किया जाए। अगर गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करता हूँ तो गुरु दरबार की सेवा बेकार जाती है। ये धन राशि जो किसी ने बेटा की है वो बेकार जाएगी, नुकसान हो जाएगा। और आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ तो पाप का भागी बनता हूँ। गुरु महाराज जी पहले ही शिकायत कर रहे हैं मुझसे, क्योंकि जब महात्मा जी बक्से में रुपए रखने के लिए गए, हिफाजत से संभालने के लिए, तो गुरु महाराज जी ने पीछे से आवाज लगा दी और वो महात्मा जी गुरु महाराज जी की एक आवाज पर तुरंत हाजिर नहीं हुए और नोट संभालते रहे। तब ये गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, नोट वापस मंगवाए और ये वचन भी किए कि आज गुरु महाराज जी की आज्ञा की परवाह तो नहीं की और नोट संभालते रहे। ये समझने का सेवकों के लिए एक बेहतरीन अवसर होता है कि हम क्या सोचते हैं, हमारे मन में कुछ और चलता है, किसी कार्य को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं और सतगुरु कुछ और हमें सुझाना चाहते हैं, दिखाना, समझाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं। यानी आज्ञा सर्वोपरि है। गुरु महाराज जी की आज्ञा के सामने नफा नुकसान नहीं देखा जाता। गुरु महाराज जी के वचनों से यही साफ होता है। और फिर जब नोट फाड़ने के लिए आज्ञा हो गई तो फिर सोचने लगे कि क्या करूं। श्री गुरु महाराज जी ने फिर
जब महात्मा जी को उलझन में पड़ा हुआ देखा, उलझन में पड़ा देख करके कहा, क्या सोच रहे हो, तुरंत इन नोटों को फाड़ दो ताकि फिर कभी आज्ञा पालन में देर न हो। तो महात्मा जी ने गुरु महाराज जी के सामने वो नोट फाड़ दिए। पता नहीं वो कितना धन था, अच्छी खासी रकम हो तभी संभालने के लिए स्पेशल भेजा जाता है। उस वक़्त वहाँ पर कोई डाका तो पड़ने वाला था नहीं, लेकिन रकम ज़्यादा हो तो उसको वक्त पर हिफाजत से रखा ही जाता है। एक प्रकार से वो एक आज्ञा का जीता जागता नमूना समझा रहे थे, और केवल उस वक़्त 100 साल से भी पहले केवल महात्मा जी को नहीं, उनके माध्यम से आज अगर हम कुछ सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, तो सबके लिए हम सब सेवक हैं। हम सब के लिए आज भी ये शिक्षा शिरोधार्य करने की ज़रूरत है, हृदय में धारण करने की ज़रूरत है कि आज्ञा का कितना महत्व है। कहने का भाव यह है कि वो धन चाहे कितना भी था, लेकिन सांसारिक धन को तो सदा झूठा करार दिया है महापुरुषों ने, लेकिन झूठे धन से सच्चा परमार्थ करते हैं, कराते हैं, हमें दिखाते हैं, उसका लाभ भी मिलता है। सच्चे दरबार में, सच्चे सद्गुरु के दरबार में भला किस बात की कमी है? कहने का भाव यही है कि सेवक गुरु आज्ञा के सामने जब अपनी मन की चलाने लगता है, अर्थात गुरुमति भुला करके मनमति करता है, तब सेवक की भक्ति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जो फिर उसकी भरपाई नहीं होती। धन पदार्थ तो फिर आ जाते हैं, रुपया पैसा तो आ जाता है, लेकिन भक्ति तो बड़ी मुश्किल से तो आती है। उसको भी अगर खो दिया जाए, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया जाए, तो जो भक्ति आज्ञा मानने से, आज्ञा में चलने से मिलती है, उस आज्ञा को उल्लंघन कर दिया जाए तो भक्ति कहाँ मिलेगी? भक्ति से तो खाली हो जाएगी। एक और ऐसा प्रसंग है, एक बार श्री गुरु महाराज जी ने किसी महात्मा जी को सत्संग का प्रचार करने के लिए किसी स्थान पर भेजा। ये भी काफ़ी पुरानी बात है। तो महात्मा जी वहाँ आज्ञा व मौज से पहुँच गए। जहाँ पर महात्मा जी को भेजा, वहाँ पर महात्मा जी को काफ़ी आदर सत्कार, वहाँ गुरुमुख प्रेमियों से, लोगों से मिलने लगा, आदर सत्कार मिला, और महात्मा जी का मन वहीं पर लग गया। जब महात्मा जी वापस आए तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को फिर कहीं और जाने के लिए कह दिया कि आप वहाँ जाओ। जैसे आज भी श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से प्रचार के लिए संत जन, महात्मा जन एक जगह से दूसरी जगह रात और दिन एक करके भक्ति और परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। क्या भाईजन, क्या महात्मा जन, क्या भक्त जन, क्या भक्तानियाँ। गुरु महाराज जी की जो आज्ञा हो, जो मौज हो, उसी को सिरोधार्य करके सभी लगे हुए हैं। जहाँ महात्मा जी को भेजा गया कि कुछ दिन वहाँ जाकर के सत्संग प्रचार करो, वापस आने पर कहीं और भेजा गया। जब महात्मा जी ने कहा कि
स्वामी जी, मेरा मन तो उसी जगह पर जाने का था, तो विनती कर दी। मन में ये विचार चल रहा था कि वो जगह महात्मा जी को पसंद आई, तो श्री चरणों में विनती कर दी कि स्वामी जी मुझे तो वहीं भेज दो जहाँ मैं पहले गया था, आपने जहाँ भेजा था वहाँ मुझे अब सारे जानने लग गए हैं। तो स्वामी जी अधिक कुछ न कहते हुए, क्योंकि जब कोई अपने मन की बात कर ही रहा है तो फिर समझाने के लिए, सिखाने के लिए महापुरुषों के पास अपने एक से बढ़कर एक तजर्बे होते हैं, अंतर्यामी भगवान हैं। तो फिर गुरु महाराज जी ने अधिक कुछ तर्क वितर्क न करते हुए महात्मा जी को वहीं भेज दिया जहाँ पहले भेजा था। जब महात्मा जी वहाँ पहुँचे, उस वक़्त कोई इतने आश्रम वगैरह तो थे नहीं। गुरुमुखों के घर में सत्संग हुआ करता था और आसपास के लोग एकत्र हो जाते थे, सत्संग हो जाया करता था, प्रसाद वितरित हो जाता था, फिर कहीं और सत्संग, फिर कहीं और सत्संग, जैसे जैसे जगह आसपास बदलती रहती थी। क्योंकि अभी देखते हम कोई हमारे इलाके में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, हमारे गांव में, शहर में, नगर में जहाँ आश्रम है, वहाँ आश्रम पर ही अगर महात्मा जन, भाई जन आते हैं तो वहाँ गुरुमुख जन अपने घरों को पवित्र कराने के लिए विनती करके ले जाते हैं। गुरु महाराज जी का रूप समझकर ही कि ये गुरु महाराज जी की आज्ञा में रह करके सत्संग प्रचार कर रहे हैं, गुरु महाराज जी की छवि उनमें देख करके अपने घरों को पवित्र कराने अर्थ विनती करके अपने घर में बुलाते हैं, ले जाते हैं, सत्संग कीर्तन कराते हैं। तो उस वक़्त सीधा घरों में ही जाना होता था। विशेष कुछ गिने चुने जैसे घर हुआ करते थे, फलां भगत जी के घर जाना है, फिर वहाँ से जो भी होता था प्रोग्राम बनता रहता था। जब ये महात्मा जी वहाँ पहुँचे तो किसी के घर गए, वहाँ पर उस वक़्त कोई फ़ोन की और चिट्ठी पत्री की तो व्यवस्था होती नहीं थी, और जैसे तैसे यातायात के साधन बड़े मुश्किलात हालात वाले होते थे। तो जिसके घर में पहुंच करके दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खटखटाते रहे, खटखटाते ही रह गए, किसी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। काफ़ी देर के बाद कोई आया दरवाज़ा खोलने, तो दरवाज़ा खोलकर और महात्मा जी से कह दिया कि आप छत पर बने हुए कमरे में कृपा करो। ऊपर बने चौबारे में भेज दिया महात्मा जी। जब महात्मा जी चौबारे में चले गए कमरे में, तो उन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। जाने क्या ये लीला गुरु महाराज जी की, महात्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे तो कुछ न कुछ समझ आने लग जाता है। भाव कहने का कि जब वे श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के दायरे में चलकर आए थे तो बड़ा सत्कार मिला, वहाँ दिल लग गया, सब जानने भी लग गए, महात्मा जी को बहुत अच्छा लगा। अब इस बार महात्मा जी ने अपने मन की मर्जी चलाई, तो गुरु महाराज जी की लीला ये सामने आई कि किसी ने उन्हें पूछा भी नहीं। कहने का तात्पर्य
यह है जब सतगुरु की आज्ञा से काम किया जाता है, सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चल करके भक्ति और परमार्थ किया जाता है, पर फिर सतगुरु अपनी उस आज्ञा में ही सारी शक्तियां अपने सेवक को प्रदान करते हैं और उस आज्ञा में सेवक को बरकतें भी मिलती हैं। लेकिन जब सेवक अपने मन की मर्जी चलाता है और ऊपर से जिक्र श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का करता है, फिर उसमें सेवक का नुकसान है, बहुत नुकसान है। ऐसे ही एक दृष्टांत है। दूसरी पातशाही जी का ही जमाना था। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय ही वहीं एक कोटली मोहम्मद सद्दीक करके एक गांव था। तो उस गांव में कोटली मोहम्मद सद्दीक में एक बार किसी थानेदार के दिल में ये ख्याल आया, अब गुरु महाराज जी तो समय समय पर आप स्वयं गुरुमुख प्रेमियों के घरों को कतार्थ किया करते थे, आसपास के गांवों में चल करके जाया करते थे, लंबा लंबा सफ़र पैदल किया करते थे, घोड़े पर भी सवार होकर के सफ़र किया करते थे। मोटर कार तो फिर बाद में वहाँ भी श्री गुरु महाराज जी मोटर कार में सवार हुए और फिर आगे चलकर तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी जब श्री आनंदपुर की रचना रचाते हुए तो फिर एक से बढ़कर एक अवसर आते रहे। लेकिन श्री आनंदपुर धाम की रचना से पहले ही श्री कार वहीं पर एक प्रेमी ने भेंटा की थी। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी साधु वेश में थे, उन्हें किसी प्रेमी ने भेंटा की तो साधु वेश में ही, महात्मा वेश में ही तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने कहा कि मेरे स्वामी जी, मेरे गुरु महाराज जी के बिना हम कार पर नहीं बैठ सकते। यानी भाव कि जो कुछ भी देना चाहें आप, वो गुरु महाराज जी को भेंटा करें। कितना सुंदर भाव ये तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का साधु वेश में। हमारे महापुरुषों की कितने सुंदर आदर्श हमें सुनने का, देखने का, पढ़ने का अवसर मिलता रहा है। आज भी हम हुजूर गुरु महाराज जी को देखें, सुने, बार बार हम सुनते हैं। कोई भी कार्य करते हैं, श्री परमहंस दयाल महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी, परमहंसों का ही जिक्र अपनी मुबारक जुबान से गुणगान करते रहते हैं, अपना कभी जिक्र तक नहीं करते, अपने को आज भी दास कहलाते हैं। पहले दिन से, जिस दिन से आपने श्री आनंदपुर दरबार की गद्दी नशीनी हासिल की, सिंहासन पर विराजमान हुए, उससे पहले ही अपने आप को दासन दास करके सबको सुनाया। ये हमारे लिए एक आदर्श है जो आज हम श्री परमहंसों की हाजिर हजूरी में ऐसे ऐसे सुंदर वचन सुनकर अपने आप को कृत्य कर रहे हैं। हमारा जीवन कृत्य है। अगर उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारे
ये हर हम जैसे गुरुमुख सेवक के लिए ये जरूरी है। कोटली मोहम्मद सदीक में एक थानेदार जी के दिल में एक बार ख्याल आया कि यदि ये श्री गुरु महाराज जी, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का वक़्त था, क्योंकि वो देखा करते थे, तो कहीं आते जाते जो उन्होंने देखा तो मन में ख्याल आया। गुरु महाराज जी के दर्शन करके वो मन में विचार करने लगे। वो थानेदार जी थे जो गुरबाणी को मानने वाले थे, तो उनके मन में ऐसे ही ख्याल आ गया कि ये गुरु महाराज जी गुरबाणी को अगर मानते हैं और मेरे साथ गुरबाणी के ही श्री वचन करेंगे तो मैं मान जाऊंगा कि ये परिपूर्ण संत है। तो किसी और संगत के साथ वो भी आश्रम में, वहाँ जो जहाँ दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय आश्रम बना हुआ था, जो अधिक संगत होती थी और गुरु महाराज जी आश्रम में विराजमान होते थे, चकोड़ी संत आश्रम में, तो वहाँ संगत के साथ एक दिन वो थानेदार भी दर्शनों के लिए आ गया। मन में वो विचार पड़ा हुआ था और गुरु महाराज जी हमारे अंतर्यामी थे उस रूप में भी और आज भी। आकर बैठ गया तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, सत्संग किया। सत्संग तो काफ़ी लंबा चलता था उस वक़्त, क्योंकि समय बहुत हुआ करता था, सुनने वालों के पास भी और सुनाने वाले महापुरुषों के पास भी। आज समय की कमी होती जा रही है, तो सत्संग का एक रूप अलग हो गया है। सत्संग को एक विशेष प्रकार से बिखेर दिया है, फैला दिया है, कण कण में सत्संग को रमा दिया है। उस वक़्त कोई आश्रम नहीं होते थे, संगत भी इतनी नहीं होती थी, इतना प्रचार प्रसार नहीं होता है। आज देखो घर घर में गुरु महाराज जी के स्वरूप विराजमान है। हर मोहल्ले में, गली में कोई न कोई गुरुमुख प्रेमी का परिवार रहता है। हम ये अनुभव कर सकते हैं। तो उस वक़्त जब श्री गुरु महाराज जी सत्संग वचन फरमा रहे थे, जब सत्संग समाप्त हुआ तो उस थानेदार को गुरु महाराज जी ने अपने नज़दीक बुलाया, अपने आप से, अपनी मौज से बुलाया। बुला करके गुरु महाराज जी ने कहा, क्योंकि थानेदार तो वो था ही, गुरु महाराज जी ने कहा कि आप थानेदार होकर क्या काम करते हो? थानेदार तो हो, थानेदारी में आपका काम क्या है? तो उसने, खुश तो वो वैसे ही हो गया, प्रसन्न हो गया गुरु महाराज जी के बुला लेने मात्र से। आज कोई हमें, अगर हम में से किसी को गुरु महाराज जी इशारा करके बैठे हुओं को संगत सत्संग में हम बैठे हों और गुरु महाराज जी इशारा करके बुला ले, तो क्या हम अपनी खुशी को बयां कर सकते हैं कि कितनी खुशी हुई हमें? तो खुश तो वो वैसे ही हो गया। और गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाला तो था ही, और आज इस तरक्की के रास्ते पर भी चल पड़ा है, उसकी किस्मत खुल गई है। गुरु महाराज जी ने जो बुला करके पूछा तो वो बड़े विनम्र होकर के, बड़े गद गद कंठ से, विनम्र भाव से कहता है कि स्वामी जी, जो कार्य थानेदार का होता है वही मैं करता हूँ। फिर विस्तार से बताया कि हमारा कर्तव्य है कि चोर डाकुओं को पकड़कर उन्हें दंड देना।
यानी थानेदार तो उनको दंड देते तो मार कुटाई करते हैं। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया, यदि कोई सरकारी कर्मचारी भी चोरों के साथ मिला हुआ हो तो उसे भी क्या दंड मिलना चाहिए? भाई चोरों के साथ कोई सरकार का कर्मचारी मिला हुआ हो, भाव कहने का गुरु महाराज जी का इशारा था कि अगर आपके डिपार्टमेंट में भी, पुलिस महकमे में कोई व्यक्ति अगर उन चोरों से मिला हो तो क्या उनको भी दंड मिलना चाहिए? तो थानेदार जी ने कहा कि ठीक है, जैसा दंड चोरों को मिलेगा उसको भी मिलेगा, चोरों का साथ देने वालों को। थानेदार जी ने जैसा समझा जवाब दे दिया। गुरु महाराज जी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, ठीक है कहते हुए फिर थानेदार जी को कहा कि फिर आप भी चोरों के साथ मिले हुए हो, अब आप अपने दंड को स्वयं बता दीजिए कि आपको क्या दंड मिलना चाहिए। वो बेचारा तो घबरा गया। अभी तो खुश हो रहा था कि गुरु महाराज जी ने मुझे बुलाया है, गुरु महाराज जी मुझसे बात कर रहे हैं, उसके लिए बड़ी फिक्र की बात थी। इतने लोग देख रहे थे, बड़े बड़े जाने माने, क्योंकि गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए जब कोई वक्त फिक्स होता है, वार होता है, जैसे आज हम दरबार में देखते हैं या गुरु महाराज जी कहीं आनंदपुर से कहीं और चल करके जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पर उस शहर के, उस गांव की जानी मानी हस्तियाँ, छोटे से लेकर बड़े तक सभी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो वो जो पहली बार गुरु महाराज जी के दर्शन करने आया है, उसको गुरु महाराज जी बुलाकर अपने पास वचन कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी हस्तियाँ, गुरुमुख प्रेमी, बड़े बड़े ऊंचे पद वाले वहाँ बैठे हुए थे। उनमें से उसी को बुला करके पूछा तो सोचो कितनी खुशी हुई होगी। और जब इस तरह की गुरु महाराज जी ने उसे बातचीत करते हुए कि आप भी चोरों के साथ मिले हुए हो, उससे पहले हामी भरवा ली कि चोरों से मिले हुए को भी क्या दंड मिलेगा, और फिर उसे ही चोरों के साथ मिला हुआ बता दिया। और वो जब बेचारा कितना घबराया होगा, और इतना कहने के लिए मन ही मन सोचा कि मैंने तो आज तक कभी चोरी नहीं की। सोच रहा था कि मैंने तो कभी चोरी की नहीं। वो कुछ बोला ही नहीं, ये सोच ही रहा था कि हिम्मत जुटा नहीं पाया कहने की। इतने में श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं कृपा करते हुए वचन फरमा दिए फिर से। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चोर हैं। संकल्प, विकल्प इनकी सेना है, और मन इन सब का सरदार है। आप केवल चोरों से नहीं बल्कि उसके सरदार से भी मिले हुए हो। आप सबसे मिलकर भी यही सोच रहे थे कि मैंने कभी चोरी नहीं की। गुरु महाराज जी ने उसके मन की बात को स्वयं खोलकर बता दिया कि तुम अभी सोच रहे थे कि मैंने कभी चोरी नहीं की, कहना चाहते थे लेकिन कहा नहीं। आप तो चोरों के सरदार से मिले हुए हो। यही तो आपको हर पल धोखा दे रहे हैं, हर क्षण धोखा दे रहे हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन। हम प्रकृति के सरकारी कार्यकर्ता हैं। गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि हम कुदरत के सरकारी कर्मचारी हैं। हम आपको चेतावनी देते हैं, इनसे बचकर रहो, नहीं तो सच्ची सरकार के दंड के भागीदार बनोगे। इतना सत्संग वचन सुनाकर आखिर में फिर एक गुरवाणी का श्लोक सुनाया।
वो थानेदार गुरु ग्रंथ को मानने वाला था और यही वो चाहता था कि मेरे से गुरु महाराज जी गुरबाणी के किसी श्लोक से, किसी शब्द से मेरे साथ बात हो। तो गुरु महाराज जी ने गुरबाणी के वचन सुना दिए और गुरबाणी के वचन सुनते ही थानेदार जी ने दंडवत प्रणाम कर दी, श्री चरणों में मत्था टेक के क्षमा मांगने लगा। अपने मन का सब भेद फिर प्रकट कर दिया और श्री गुरु महाराज जी से गुरु दीक्षा के लिए विनती करने लगा। आपने उसे नाम की दीक्षा से कृतार्थ किया। किस प्रकार गुरु महाराज जी ने उसको अपना सेवक बनाया, कितने सुंदर शब्दों में भक्ति का सार समझा दिया कि सरकारी कार्य करते हुए और संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए, घर परिवार को चलाते हुए भी कहीं हम भूल जाते हैं। कोई भी कार्य करते हुए कोई किसी को ठीक बताता है, कोई गलत बताता है। जैसे वो थानेदार होकर के चोरों को दंड देने का कार्य किया करता है, तो गुरु महाराज जी ने कितना खूबसूरत वचनों में फरमाया कि तुम भी तो चोरों के साथ मिले हुए हो। केवल चोर हमें बाहर दिखाई देते हैं, हम चोरी और बेईमानी बाहर सिद्ध करते फिरते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी ने जतला दिया कि चोर तो हमारे भीतर बैठे हुए हैं। चोरों का सरदार हमको अपनी गुलामी में लिए हुए है। यही तो मन है जो हमें रात और दिन भटकाने में लगा हुआ है। ये मन आरती पूजा नहीं करने देता, ये मन सेवा नहीं करने देता, ये भजन सुमरन नहीं करने देता, ये दर्शन करने भी नहीं देता। हम 10 बार जाना चाहते हैं तो बमुश्किल एक बार हम जा पाते हैं। हमारा जी करता है कि हम 10 बार श्री आनंदपुर जाके दर्शन करें, 10 बार हम किसी सेवा को करें, 10 बार दिन में भजन करें। और आरती पूजा तो 2 बार छोड़ कई बार करना चाहते हैं, लेकिन ये मन है कि 2 बार भी पूरा नहीं करने देता। और जो करते हैं वो भी आधी अधूरी करते हैं। ऐसे ही सेवा का हाल है, ऐसे ही दर्शनों का हाल है। इसके पीछे ये मन की चाल है। अगर मन हमारा साथ देने वाला हो जाए तो फिर क्या घर में, क्या दरबार में, रात और दिन दर्शन होते ही रहेंगे। फिर 2 बार आरती पूजा करने की जरूरत है नियम के अनुसार। फिर 24 घंटे आरती की घंटियां खड़कती रहेगी, ज्योत हृदय के अंदर जलती रहेगी, यानी आरती होती रहेगी। आरती की घंटियां घड़ियाल सुनाई देते रहेंगे, सेवा भी चलती रहेगी, दर्शन होते रहेंगे। सुमरन भजन अभ्यास में 2 घंटे तो समय दिया जाएगा ही जाएगा, दिल लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा भी 24 घंटे रात और दिन लिव लगी रहेगी। सतगुरु इस दुनिया में आकर के कोई काम धंधा लेकर, कोई बिजनेस करने के लिए नहीं आए, कोई ये दुनियादारी के नियम सिखाने के लिए नहीं आए कि दुनिया में अधिक धन कमाओ। कौन से संत ने कहा, किस ग्रंथ में, किसी पोथी में लिखा हो कि इंसान का जन्म, इंसान का इस दुनिया में आना ये धन अधिक से अधिक कमाने के लिए हुआ, कुटुंब परिवार बनाने के लिए जन्म हुआ, महल माड़ियाँ बनाने के लिए जन्म हुआ।
आज तक कहीं किसी ग्रंथ में ये वचन नहीं लिखे हुए, हमने नहीं पढ़े, किसी ने नहीं पढ़े होंगे, किसी ने नहीं सुने होंगे, किसी संत ने ये वचन फरमाए हो कि बड़ा परिवार बनाने के लिए ये जन्म मिला है, बड़ा धन कमाने के लिए मौका मिला है खास। फिर किस लिए मिला है, ये सब कुछ दर्शाया गया है ग्रंथों में, ये सब कुछ रचना लिखी गई है कि जन्म जो मिला है वो धन तो कमाना है, संसार का भी कमाना है गुजर बसर के लिए, लेकिन धन भक्ति का, आत्मा का, ये आत्मिक धन, भक्ति का धन, भजन भक्ति सुमरन, ये संसार में और कोई नहीं कहता कि तुम किस लिए आए हो। संसार में तो एक ही जिक्र होता है, अधिक से अधिक धन कमा लो, क्या पता किस वक्त काम आ जाए। आज कमाई कर लो, आज वक्त है, जितना हो सके अधिक कमा लो, फिर आराम से बैठ के खाएंगे। आज कितने लोग आराम से बैठ के खा रहे हैं, आराम है कहाँ? आराम तब मिले जब धन का ख्याल दिल से हट जाए। जिसने धन कमाना छोड़ दिया है, घर बैठा हुआ है, उसका भी ध्यान धन में ही लगा हुआ है, धन से ख्याल हटता ही नहीं। ऐसी सुरती जमाई है धन में, इंसान ने धन में, पदार्थों में, परिवार में, कुटुंब में, महल माड़ियों में, बंगलों में ऐसी सुरती फंसाई है कि सुरती हटने का नाम नहीं लेती, भगवान का नाम रटने का नाम नहीं लेती। आराम कहाँ से होगा? जब तक सुरती इन पदार्थों से, रुपयों पैसों से, कुटुंब परिवार से नहीं हटेगी तो आराम नहीं मिलेगा। महापुरुषों के वचन हैं कि तारीख तुम्हें बतलाएगी, दुनिया में खुशी का नाम नहीं, जिस दिल पे हवस का सिक्का है उस दिल के लिए आराम नहीं। तारीख तुम्हें बतलाएगी, यानी एक दिन ये निर्णय हमारे जीवन में होगा, वक्त फैसला करेगा। लेकिन हो सके उस वक्त हमारे पास फिर संभलने का मौका ना हो, लेकिन आज तो है संभलने का मौका। संभलना क्या है? क्या संभलने के लिए महापुरुष फरमाते हैं कि आराम वही कर सकता है, आराम वही पाएगा इस जीवन में, इस दुनिया में, यहां भी और आगे भी, जिस दिल पे हवस का सिक्का है, जिसके दिल में हवस भरी हुई है, धन के लिए, परिवार के लिए, स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, गाड़ी बंगलों के लिए, धन पदार्थों के लिए, खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, हसरतें जिनकी पूरी होती ही नहीं। दुनिया में खुशी का नाम इसीलिए नहीं है। जो भक्ति करने वाले हैं वो कहीं दुनिया में और जा करके नहीं बैठते हैं, इसी दुनिया में भक्ति कर रहे हैं। संत महापुरुष इसी दुनिया में रह करके खुशियाँ बांटते बांटते अपने अपने वक्त में गए और आज भी खुशियाँ बांट रहे हैं और प्राप्त करने वाले खुशियाँ पा रहे हैं। भक्ति यहीं हो रही है, खुशी भी यहीं है, इसी संसार में है। लेकिन किस प्रकार से संतों ने, महापुरुषों ने फरमान किया है, अपने वचन जारी किए हैं, उसको समझने की जरूरत है कि तारीख तुम्हें बतलाएगी, दुनिया में खुशी का नाम नहीं। यानी केवल दुनिया के मोह में, दुनिया की रचना में, दुनिया के पदार्थों में, यानी धन में, परिवार में कहीं खुशी का नाम नहीं है। लेकिन कोई भक्ति करेगा तो थोड़ी कोई कहेगा कि भक्ति में भी खुशी नहीं है।
भक्ति में तो खुशी भरी पड़ी है। समझने की जरूरत होती है। जिस दिल पे हवस का सिक्का चढ़ा हुआ है, सिक्का जमा हुआ है, सिक्का यानी कब्जा, जिसके हवस काबिज है, जिसके दिल पर, दिल जिसका मेला कुचेला हुआ पड़ा है, मलिनता से भरा पड़ा है, उस दिल के लिए आराम नहीं है। आराम जिसको भी मिला है दिल में मिला है। सुकून जिसको भी मिलना है दिल में मिलेगा। दर्शन जिसको भी होना है दिल में होगा। और दिल में गंदगी भरी पड़ी है, दिल में मलिनता भरी पड़ी है, काली गहरी माया की काई जमी पड़ी है, फिसलन ही फिसलन है। कोई भक्ति का विचार उसमें टिकता ही नहीं। ऐसा थोड़ी है कि सत्संग सुनते ना हो। सभी प्रयास में लगे हुए, लेकिन जब तक ये कामनाएं, इच्छाएं, दुनिया की हवस का सिक्का जो है दिल में जमा हुआ, इस मलिनता को साफ ना किया जाएगा, तब तक कोई आराम नहीं कर सकता। और ये सब जितनी भी रचना सतगुरु रचाते हैं, भक्ति मार्ग पर हमको चलाते हैं, 5 नियम जरूरी हैं, नित्य फरमाते हैं, करके देखे जाए, किया जाए, फिर अनुभव होगा, अनुभव खुल जाएगा आगे से आगे। एक बार अगर जुड़ गए अभ्यास में, वचनों की पालना में, आज्ञा की पालना में, आज्ञा पर चल पड़े, तो फिर मना करने पर भी किसी के रुक नहीं सकते, क्योंकि फिर वो आनंद, वो सुकून जो भक्ति से मिला करता है, तो सतगुरु ने अपनी आज्ञा में वो रखा हुआ है। उनकी आज्ञा पर चलने से, अगर कोई गृहस्थ जीवन भी है, अगर हमारा गृहस्थ जीवन भी है, हम आज्ञा में रहेंगे तो जहाँ जाएंगे सम्मान होगा, इज्जत होगी, और वहीं पहुँचेंगे। आज दुनियादारी में देखो, एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाने में, एक दूसरे की हर कोई क्लास लगाने में तैयार है, क्लास लगा रहा है। कोई उसको ताना मार रहा है, कोई उसको ताना मार रहा है, फिर भी जुड़े हुए हैं। वो उसकी निंदा कर रहा है, वो उसकी निंदा कर रहा है, आमने सामने बहस, तर्क वितर्क, सब कुछ जारी है, लेकिन कोई किसी को छोड़ता नहीं, एक दूसरे पर आधारित हैं बस। लेकिन जो गुरु की आज्ञा में रहते हैं, इस तरह का अवसर उनके जीवन में कभी नहीं आता कि कोई निरादर भी कर दे। गुरुमुख प्रेमियों का निरादर हो ही नहीं सकता। जो सतगुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, ऊंच हो, नीच हो, कोई भी हो, आज्ञा का उल्लंघन करने वालों की इज्जत नहीं होती, और आज्ञा पर चलने वालों की कहीं बेइज्जती नहीं होती, इस लोक में भी और परलोक में भी। यहाँ भी इज्जत और मान से जीवन गुरुमुख प्रेमियों का व्यतीत होता है, हो रहा है और होता रहेगा। और दरगाह में भी उज्जवल मुख होकर के जाएगा। उज्जवल करनी करते 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 मुख उज्जवल हो जाएगा। यानी उज्जवल करनी, ये 5 नियमों की पालना करते 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 मन धीरे धीरे शीशे की तरह साफ हो जाएगा, चमकने लगेगा। और इसी दिल के शीशे के साफ होने में सतगुरु का सुंदर स्वरूप इसी दिल में
नजर आएगा सतगुरु का दीदार दिल में। गुरुमुख प्रेमियों को गुरु की आज्ञा पर चलने से हो जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। भगवान श्री कृष्ण ने भी सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने भी सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया। राम भक्त हनुमान ने भी एक आदर्श जीवन बनाया। भगवान श्री राम की आज्ञा को ही सर्वोपरि समझ करके पूरा जीवन बलिदान कर दिया। आज दुनिया उनके जयकारे लगाती है। सतगुरु के वचनों की पालना में, उनकी आज्ञा की पालना में हमारा एक एक श्वास व्यतीत हो और हमारा जीवन इस वक़्त भी उनकी प्रसन्नता में व्यतीत हो और परलोक भी उनकी चरण शरण में हमारा सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।